हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 9th स्टैंडर्ड मोशन, वैसे तो चैप्टर ख़त्म हो चुका था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो लास्ट मतलब चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करवा दिया जाए। तो आज वही सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ जो हमारे चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है उसके, राइट। तो बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 मीटर in 40 seconds। एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक का कंप्लीट राउंड पूरा कर लेता है। एक सर्कुलर ट्रैक है सपोज, ठीक है। इस ट्रैक का डायामीटर दिया हुआ है कितना, 200 मीटर, राइट। एक एथलीट इसका पूरा राउंड मारता है कितने टाइम के अंदर, 40 सेकेंड्स के अंदर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स में तो ये पूरा राउंड मार लेता है इसका, लेकिन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, अगर उसको 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक दौड़ने का टाइम दिया जाए, इतना दौड़ने के बाद, इतने टाइम तक दौड़ने के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ये दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। तो मान लो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लो उसने इस पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट किया, क्लियर है। अच्छा, तो ये यहां से जाएगा, ऐसे घूम के यहां आएगा, एक राउंड मारता है कितने टाइम में, 40 सेकेंड्स में, क्लियर है। 2 राउंड कितने टाइम में मारेगा, 80 सेकेंड्स में, और 40 यानी कि 120 सेकेंड्स में तीसरा राउंड हो जाएगा, और 40 यानी कि 160 सेकेंड्स में चौथा राउंड हो जाएगा। ऐसे ये राउंड मारता रहेगा, राइट। अच्छा, कितने देर दौड़ा है भाई साहब, ये भाई साहब दौड़े हैं 2 मिनट 20 सेकंड। चैन नहीं है इनको, थोड़ा सा दौड़ के शांति से नहीं बैठेंगे। 2 मिनट 60 सेकंड्स तक, नहीं सॉरी 2 मिनट 20 सेकंड्स तक ये कंटिन्यूसली दौड़े हैं, ठीक है। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं अपन, डायामीटर जो है अपने ट्रैक का वो कितना है, 200 मीटर। अच्छा, और टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज व्हाट, 40 सेकंड्स। कितना दिया था, 40 सेकंड्स, यस। टोटल टाइम ही रैन, जितना देर तक वो कंटिन्यूसली दौड़ा, कितना दौड़ा वो, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो इसको क्या करेंगे, पूरे को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 मिनट है, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो सेकेंड्स ही है तो इसको अलग से लिख लेते हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा, 120 + 20 यानी कि 140 सेकेंड्स, यानी कि 140 सेकेंड्स तक भाई साहब दौड़ते रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो वैसे ही पता चल जा रहा है, देखो 40 सेकंड्स में एक राउंड, तो 120 सेकंड में 3 राउंड, में 3 राउंड तो पूरा मार लेगा वो, और बचता है उसके पास 20 सेकंड, वैसे भी पता चल जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो इतना डेटा हमने लिख लिया, राइट। अच्छा, तो देखो बच्चों, शुरू से देखो, यहां से वो स्टार्ट करता है, यूं घूम के आता है, एक राउंड मारता है, कितना, 40 सेकंड्स बीत गया, ठीक है। फिर एक दूसरा राउंड मारा उसने और 40 सेकंड्स में, है ना, कितना हुआ, 80 सेकंड्स हुआ आपका। अभी कितना टोटल 140 सेकंड्स तक दौड़ा था ना वो, अभी तो 80 सेकंड ही खत्म किया आपने, राइट। और 40 लगाओ, है ना। तो तीसरा राउंड मारता है और 40 सेकंड लगता है ना। कितना हो गया टोटल, 120 हो गया, है ना। 40 + 40 80, 80 + 40 120। अच्छा, अब अगर और 40 ले लो तो 160 हो जाता है, राइट, इससे ऊपर चला जाता है ना। यानी चौथा राउंड नहीं मरवाना है उनको, 3 ही राउंड मारेगा अभी वो पूरा, ठीक है। तो पहले 40 सेकंड में एक बार घूम के यहां पहुंचा, फिर अगले 40 सेकंड में फिर घूम के यहां पहुंचा, फिर तीसरी बार फिर से 40 सेकंड में घूम के यहां पहुंचा, यानी कि 3 राउंड तो ये मार चुका है। तो 3 राउंड मारा और इस दौरान पूरा 120 सेकंड्स यूज हो गया। बचा कितना, टोटल 140 सेकंड्स दौड़ा था ना वो, 20 सेकंड और बचा, यही तो है। 3 राउंड मारने में उसको 120 सेकंड्स लगे, और कितना टोटल दौड़ा था वो, 140 सेकंड्स मतलब तक दौड़ा था वो, तो कितना बचा, और 20 सेकंड बचा उसके पास। अच्छा, तो 3 राउंड मारा यानी कि 120 सेकंड्स पे तो यहां पहुंचा, है ना। और आपको पता है 40 सेकंड में पूरा राउंड मारता है, 40 में पूरा घूमता है, तो बचा कितना, 20 सेकंड। तो सॉरी 20 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 40 में पूरा मारता है ना। और यहां पर कितना बचाया था आपने, 20 सेकंड बचाया था ना। 140 में से 120 सेकंड में उसने 3 राउंड मारा, बचा कितना, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, वो आधा जाएगा। 40 में पूरा राउंड मारता है तो 20 सेकंड में आधा राउंड मारेगा, यानी इतने टाइम में वो यहां से यहां पहुंचेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो 3 + ½ इतने राउंड्स वो मारेगा। इतना क्लियर है, पक्का, सच्ची। तो उसका कैलकुलेशन लिखें अपन, तो ये ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये भी पूरा मिटा देता हूं।
इतना ध्यान रखो, 1 राउंड 40 सेकंड्स में मारा है उसने, ठीक है। तो पूरा 120 सेकंड्स में उसने 3 राउंड मारा और बचा कितना, और 20 सेकंड। तो 1 राउंड in 40 seconds, therefore 3 rounds in 120 seconds. So in remaining 20 seconds he will complete half round, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, ए से, ये मान लो बी ले लो, ए से बी तक बचे पहुंचेगा अगले 20 सेकंड में। क्लियर है। तो अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की। अपन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, राइट। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ये पूरा 1 राउंड मारा, फिर 1 राउंड मारा, फिर 1 राउंड मारा, 3 राउंड मारे हैं उसने टोटल। तो 3 इंटू, ठीक है, 1 राउंड का डिस्टेंस। क्लियर है। 1 राउंड डिस्टेंस, 3 राउंड मारा है ना, 1 राउंड का जितना डिस्टेंस है, 2 राउंड का डिस्टेंस है, 3 राउंड का डिस्टेंस है, तो 1 राउंड का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 3 राउंड का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, है ना, प्लस हाफ राउंड डिस्टेंस। मानते हो मेरी बात, डिस्टेंस ही बोला है ना भाई। तो आपको पता चल गया ना, 120 सेकंड में उसने 3 राउंड मारा और बचे 20 सेकंड में उसने आधा राउंड मारा था। तो टोटल उसने 3.5 राउंड्स मारे हैं, 3 राउंड पूरा और 1 आधा राउंड मारा है, ठीक है। 3 इंटू 1 राउंड डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस का जितना, सॉरी 1 राउंड का जितना डिस्टेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस उसमें हाफ राउंड का डिस्टेंस ऐड, मतलब ये ऐड करना है। तो 3 इंटू 1 राउंड का डिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको, पूरा सर्कल है ये, यानी कि 2 पाई r से मिलेगा, प्लस हाफ ऑफ क्या, आधा राउंड का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, सॉरी आधा, हाफ नहीं लिखेंगे, हाफ राउंड डिस्टेंस, राइट। 3 राउंड का डिस्टेंस कितना होगा, 3 इंटू 2 पाई r, है ना। और आधे राउंड का डिस्टेंस कितना होगा, हाफ इंटू 2 पाई r। सिंपल है, क्या कहना समझ में आ रहा है। एक पूरा कंप्लीट राउंड होता है 2 पाई r, उसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 तो 3 राउंड का डिस्टेंस मिलेगा, और उसमें मल्टीप्लाई करोगे हाफ तो हाफ राउंड का डिस्टेंस मिल जाएगा। या वैसे भी समझ लो कि आधा ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने ये, यानी कि सरकमफेरेंस का आधा। तो देखो सरकमफेरेंस 2 पाई r, उसका आधा तो पाई r ही तो मिलेगा, बात तो वही हो गई। दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन। अच्छा, तो इसको मैं पूरा लिख दूं एक साथ, तो जाएगा कितना 6 पाई r प्लस ये कट गया पाई r, यानी कि आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 7 पाई r, ठीक है। तो 7 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, r कितना है आपका रेडियस, एक्चुअली में पूरा डायमीटर दिया था हमको, राइट। डायमीटर कितना दिया था हमको, 200 मीटर दिया था, है ना, 200 मीटर दिया था। तो रेडियस होगा कितना 100 मीटर, ये दोनों कट गया, कितना है आपका 2200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने। ये तो डिस्टेंस की बात आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट कितना, तो भाई कितना भी राउंड मारा हो, अगर घूम के वापस यहाँ पहुंच गया, पहले राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0, सेकेंड राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरे राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0, फिर ये आधा जो गया है ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपका काउंट होगा, है ना, क्योंकि 3 राउंड तो पूरा घूम के वापस अपनी जगह पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ, राइट। तो ये इनिशियल पॉइंट पाथ है, सॉरी इनिशियल पॉइंट है हमारा, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ए से स्टार्ट किया, एक बार घूम के आया डिस्प्लेसमेंट 0, 2 बार घूम के आया डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरी बार घूम के आया डिस्प्लेसमेंट 0, फिर चौथी बार में वो यहीं तक पहुंचा है, राइट। उसमें पूरा नहीं घुमा, यहाँ तक पहुंचा है। तो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो हमारा ए बी है। क्लियर है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ए बी, यानी कि डायामीटर, और डायामीटर कितना है हमारा 200 मीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर ऐसा हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो तुम कहीं अटको ना, इनका यूज पड़ सकता है आपको, किसी बड़े क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। जोसेफ जो है एक ए एंड से बी एंड तक जॉग करता है स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स। तो ये एक रोड है, सीधा सा रोड, ए से बी, ठीक है। कितना डिस्टेंस है पूरे रोड का, हमारा लेंथ है 300 मीटर। तो जोसेफ यहां से यहां जाता है दौड़ के, क्लियर है। कितने टाइम में,
इन 2 मिनट 50 सेकेंड्स, टोटल टाइम लिया उसने 2 मिनट 50 सेकेंड्स, ओके। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, ए से बी तक गया और वहां से उल्टा घूम के कितना आया, 100 मीटर पीछे की तरफ, जहां पर पॉइंट को नाम दिया गया है सी, ठीक है। मतलब ए से बी तक गया स्ट्रेट दौड़ता हुआ, जो कि टोटल लेंथ था 300 मीटर, फिर बी से उल्टा मुड़ा और वापस 100 मीटर दौड़ता हुआ आया, जॉग करता हुआ, और जहां वापस पहुंचा उस पॉइंट को नाम दिया गया है सी। अच्छा, इन अनदर 1 मिनट, अच्छा ये इस दौरान जो टाइम लगा है ये है 1 मिनट। इसको अपन T1 बोल देते हैं, इसको अपन T2 बोल देते हैं, अलग अलग, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। फिर क्या पूछा है, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक बार ए से बी, उसके लिए आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों बताना है, फिर ए से सी के लिए भी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बताना है, ठीक है। मतलब एक बार ए से बी की जर्नी के लिए स्पीड निकालो, वेलोसिटी निकालो, फिर ए से बी जाके वापस जो सी आया ना पूरा, ए से सी के लिए स्पीड निकालो, वेलोसिटी निकालो, मतलब कुल मिला के 4 क्वेश्चन हो गए, है ना, सबका 2-2। तो पहले अपन ए बी वाले के लिए निकालते हैं, ठीक है, फॉर ए बी, यानी जो स्ट्रेट ट्रैवल किया उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है ना, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना था ए से बी का, 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना लिया था उसने उसके लिए, 2 मिनट 50 सेकेंड्स, है ना। तो उसको पूरा सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूं मैं, पूरे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 + 50, है ना। मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा, 120 + 50 यानी कि 170 सेकेंड्स। तो यहाँ आएगा कि आपका 300/170 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड मिलेगा, एवरेज स्पीड। अच्छा, वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका ए से बी के लिए, सीधा सीधा ही तो गया है वो, जब सीधा सीधा ट्रैवल करते हैं कहीं मुड़ा मुड़ा नहीं है, तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा आपका, सेम ही सेम होगा, है ना। तो 300 और टाइम फिर से वही 170, यानी आपका स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी, दोनों आपका इस बार सेम आने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट टू स्ट्रेट गया है वो, कहीं नहीं मुड़ा है। ए से बी के लिए बात हो रही है ना, ए से बी की बात हुई है। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करें तो 0 0 कट जाएगा, एंड 30/17 इज व्हाट, 17 1s are 17, and then what is left, 13, right, 130, तो 7s are 1.76 मीटर पर सेकेंड, ये भी आएगा, और 1.76 मीटर पर सेकेंड ये भी सेम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम आ रहा है फॉर ए टू बी, राइट। अब बात करते हैं अपन ए टू सी के जर्नी के लिए, ठीक है। ए टू सी के लिए, अब ए टू सी के लिए देखो, डिस्टेंस बताओ कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ए टू सी के लिए। तो ए से बी गया और फिर बी से सी आया है, ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा आपका, ए बी प्लस बी सी, क्लियर है ना। तो ए बी कितना है 300 और बी सी कितना है आपका 100, यानी कि टोटल कितना है आपका 400 मीटर डिस्टेंस है। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा आपका, देखो जाने का कितना था आपका सेकेंड्स में, 170 सेकेंड्स ए से बी का, और बी से सी के लिए फिर से 1 मिनट लगा, यानी और 60 सेकेंड्स लगा है ना, क्लियर है ना। तो ए से बी का 170 और फिर बी से सी का 60, तो टोटल मिला के आपका हो गया कितना 230 सेकेंड्स, है ना। तो इस बार एवरेज स्पीड कुछ आपको इस तरह से मिलेगी कि टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 400, है ना। फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 400 मीटर है, टोटल टाइम 230 है, तो आएगा कितना हमारा कट पिट के 23 1s are 23, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट, चलो कर लेते हैं यार, 23 1s are 23, 10 - 3 7, एंड 3 - 2 1 17, ओके 70। तो 23 7 3 21 कैरी 2 14 और 2 16,
7 3 21 1 कैरी 2 7 2 14 और 2 16 161 तो 23 7 आर 161 राइट। फिर ये 9 आएगा, फिर ये 90 ले लेते हैं अपन तो 23 4 आर तो नहीं आएगा, 23 3 आर तो 1.73 मीटर पर सेकंड ये आएगा आपका, है ना। अच्छा अब अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, अच्छा तो वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए रहेगा राइट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले अपन। तो ए से सी के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही तो आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है राइट। तो ये पूरा 300 था, उसमें से ये 100 था, ये कितना बचा आपका, ये चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट, तो यही आएगा आपका AC वाला। तो ये पूरे 300 में से ये 100 निकाल देंगे अपन, तो बचा कितना 200, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है 200 मीटर है, यानी अपन डायरेक्टली 300 - 100 लिखते हैं 200 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगी आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर से, और आपका टाइम कितना है 230 है। टाइम तो उतना ही है, टाइम थोड़ी ना प्लस माइनस होगा। अच्छा तो ये कितना आएगा, अब यार सिंपल सी बात है, देख के पता चल जा रहा है अपने को, क्या पता चल रहा है तुमको, देखो 400/230 था और ये 200/230 था, यानी इसका आधा आएगा ये, है ना। तो इसका आधा ही कर लेते हैं सीधा, इसका 1.73 का आधा कितना आएगा 0.17 ना, तो 8.8 0. तो 16 2 8 आर 2 6 आर 0.86 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं अपन इसको कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो। मेरे पास आंसर्स भी हैं। तो पहला हमारा 1.76 मीटर आया था, तो सही है हमारा। अच्छा यहाँ 1.73 मैंने लिखा है, वहाँ पे इनका 1.74 आया, वो अप्रॉक्सीमेशन करके ले लिया हुआ है। और दूसरा है 0.86 आ रहा है, मेरा 0.86 आ रहा है, इनका 0.87 आ रहा है। ओके सो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट का इधर उधर थोड़ा सा हुआ है क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं लिए, अगला 3 डिजिट लोगे तो अप्रॉक्सीमेट करके 1.74 हो जाएगा और ये 0.87 हो जाएगा। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये भी करेक्ट है, परफेक्टली करेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो वेलोसिटी निकालते टाइम इतना ध्यान रखना है हमको कि डिस्प्लेसमेंट लेना होगा और स्पीड निकालते टाइम हमको डिस्टेंस लेना होगा, बस यही चीज ध्यान रखनी है, यही मिस नहीं करना है। और देखो एक चीज, यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अभी तक ना कहीं पर भी हमने एक्सेलरेशन का मतलब यूज नहीं देखा। अगर एक्सेलरेशन हुआ तो ये जो डायरेक्ट आप फॉर्मूलाज लगा रहे हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये यूज नहीं होंगे। एक्सेलरेशन हुआ तो चेंज हो जाएगा, क्लियर है। तो इतना ध्यान रखना हमेशा, पहले जब भी क्वेश्चन आए तो एक चीज नोटिस करो, एक्सेलरेशन है क्या इसके अंदर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन दिया हुआ। जैसे ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऐसे, तो उसमें भी आपको एक्सेलरेशन हो सकता है ना बताएं कि एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन आपको समझना चाहिए ना कि एक्सेलरेशन हो रहा है। ब्रेक लगाया जा रहा है, एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है। या कई बार बता देंगे कि कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि एक्सेलरेशन इतना लग रहा है, बता देंगे पहले से ही, ठीक है। तो टेंशन मत लो। अगर एक्सेलरेशन दिया है तो कुछ और लगाना है जो अभी हम बाद में करेंगे, और अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो सिंपल ये जो हम कर रहे हैं अभी, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब्दुल भाई है, अब्दुल क्या कर रहा है, तो अब्दुल ने वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है अब्दुल गाड़ी चला के, या साइकिल चला के, जो भी चला रहा होगा, ड्राइविंग कर रहा है तो भाई गाड़ी ही होगी। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h। वो घर से स्कूल जा रहा है, तो घर से स्कूल जाते तक जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 20 km/h है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, सेम रूट पर वो रिटर्न आ रहा है स्कूल से घर, देयर इज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक कम है, एंड द एवरेज स्पीड इज 40 km/h। तो यहां उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। जाते वक्त जो उसकी स्पीड कितनी थी, कहां चला गया क्वेश्चन, 20 km/h थी, आते वक्त वही स्पीड उसकी 40 km/h हो गई। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड निकालना है आपको। तो देखो ये अब्दुल का घर बना लेते हैं अपन, ठीक है। यहां से वो कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो जब जा रहा था तब उसकी जो एवरेज स्पीड थी कितनी थी, 20 km/h। और जब वो स्कूल से घर आ रहा था ना, तब उसकी स्पीड कितनी हो गई, एवरेज स्पीड 40 km/h। अब यहां पर आप एवरेज स्पीड बोलो चाहे स्पीड बोलो, बात एक ही है। इन स्टार्टिंग से एंड तक देखो, एक्चुअली में स्पीड जैसा कुछ अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आपने जितनी चीजें पढ़े दैट इज एवरेज स्पीड, क्योंकि यार हर जगह स्पीड चेंज तो होती है।
आपने एक ही बार 40 की स्पीड से गाड़ी चालू की तो एंड में जहाँ रुकते हो वहाँ 40 की स्पीड पे जाके रुकते हो क्या? कहीं बम्पर आएगा, कहीं कुछ लोग आएंगे, कहीं दूसरी गाड़ी होगी, स्लो फास्ट तो होता है ना। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का फाइनल ओवरऑल एवरेज स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और वहाँ से जब रिटर्न आया तो एवरेज स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पूरे ट्रिप का मतलब जाकर वापस आने का एवरेज निकालना है। समझ में आ रहा है? एक साइड का 20 दिया है, इस साइड का 40 दिया है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तब कितना होगा? तब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 20 40 दोनों को मिलाना है, प्लस कर देते हैं, या तो एवरेज निकालना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके तो एवरेज आ जाएगा। मैंने पहले बताया था इस तरह से एवरेज स्पीड नहीं निकलती। क्लियर है? 2 को सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, 3 को सम करके 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज स्पीड आ गई ना, ऐसा नहीं होता। जो हम मैथ्स में एवरेज करते हैं वैसा एवरेज यहाँ नहीं करना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, देखो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जो जरूरत पड़ेगी वो निकालेंगे पहले अपन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझे? तो तुमको क्या क्या चाहिए पता है? घर से वो स्कूल गया है और स्कूल से वापस घर आया है ना, तो जाने और आने का टोटल डिस्टेंस चाहिए तुमको, और जाकर वापस आने का टोटल टाइम, जाने का और आने का मिलाकर टोटल टाइम कितना लगा वो टाइम भी चाहिए। और दोनों में से तुमको कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये तो गड़बड़ हो गई। खाली जाने का स्पीड और आने का स्पीड दिया हुआ है, तब क्या करोगे भाई? कैसे निकालोगे? ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया हुआ है। तो चलो हम कुछ अपनी तरफ से दिमाग लगाते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ से जो जाने का डिस्टेंस है वो x है, मान लो उसका और उसके घर के बीच का, उसके स्कूल का और घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इक्वल्स टू x किलोमीटर, मीटर में ले लेते हैं, किलोमीटर मीटर में ले लेते हैं। ठीक है, मान लो x मीटर उसका डिस्टेंस है घर का और स्कूल के बीच का, तो भाई x मीटर गया और x मीटर ही तो वापस आया है ना। तो टोटल डिस्टेंस फॉर द ट्रिप का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया उसका? x किलोमीटर गया और x किलोमीटर ही आया। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल गया था और वापस आते टाइम डिस्टेंस चेंज हो गया, बोला सेम ही रूट पे आया, अलग से कहीं घूम फिर के आता तो रूट चेंज हुआ होता, तो डिस्टेंस चेंज हुआ होता। सेम रूट पे आया, जिस रूट से गया उसी रूट से वापस आया, तो ऐसा तो है ना कि वही वाली सड़क बड़ी हो गई या छोटी हो गई, ऐसा तो होगा नहीं, सेम ही लेंथ की रहेगी। तो जाने का x आने का x, यानी कि टोटल 2x मीटर उसका डिस्टेंस हुआ, यानी कि ये मिल गया आपको। अब आपको क्या चाहिए? टोटल टाइम चाहिए। टाइम नहीं दिया है, टाइम कैसे निकालेंगे हम? तो टाइम के लिए देखो हमको ना ये स्पीड दिया हुआ है, यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। आपको पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? इससे आप कह सकते हो कि टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी इधर ले लिया, एस इधर ले लिया, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अच्छा, तो जाने का टाइम, ठीक है, T1 जाने का टाइम, इस केस का T1 जाने का टाइम और T2 आने का टाइम। तो जाने का टाइम है तो वो जाने का स्पीड, सॉरी जाने का डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा ना। तो T1 इज D1 अपॉन S1, यानी कि जाने का जो टाइम है, जाने का डिस्टेंस अपॉन जाने का स्पीड। तो जाने का डिस्टेंस यानी एक ही साइड का डिस्टेंस आएगा आपका x, और जाने का स्पीड आपका कितना है? 20 है ना। अब एक तकलीफ है, तकलीफ क्या है? देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और आपने जो x लिया था वो मीटर में लिया था, है ना। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे करोगे तो लफड़ा हो जाएगा, राइट। तो एक चीज करो, ये स्पीड को पहले ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मैंने x को पहले से मीटर में ले लिया। अगर मैं x को किलोमीटर में लेता तो मेरा काम चल जाता। अब तुम बोलो वैसा आसान, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमको यार किलोमीटर रख लेना चाहिए, लास्ट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, चलेगा ना? लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ फिर इसको कन्वर्ट करने में झंझट आएगा, रहने दो अभी, ठीक है। तो ये आपका टाइम किस में आएगा ये बताओ मुझे। आपने x लिया किलोमीटर में और ये जो स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में, यानी आपका जो टाइम आएगा वो आवर्स में आएगा। क्लियर है? अच्छा, ये T1 की बात हो गई। अच्छा, अब T2 की बात कर लो। तो T2 का क्या आएगा? D2 अपॉन S2। T2 यानी कौन सा? आने का टाइम। तो आने का टाइम यानी आने का डिस्टेंस अपॉन आने का स्पीड। तो आने का डिस्टेंस तो वही x ही है भाई, डिस्टेंस तो x ही है, एक साइड का x ही है ना। अच्छा, और आने का स्पीड कितना है? S2 यानी कितना है हमारा? 40। इतना क्लियर है? पक्का? तो आपको T1 और T2 मिल गया क्या x के टर्म्स में? अच्छा, तो अपन फाइनल सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया था आपका? अभी आया था 2x आया था,
है ना। और टोटल टाइम कैसे मिलेगा आपको, T1 + T2 कर दूं क्या, टोटल टाइम मेरा, जाने का टाइम T1 आने का टाइम T1, तो दोनों मिलाकर तो टोटल टाइम होता है मेरा, है ना। अच्छा तो T1 कितना है मेरा जाने का टाइम, ये रहा x/20 और आने का x/40, है ना। नीचे से x कॉमन ले लिया तो आएगा 1/20 + 1/40, x और x कट गए तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1/20 + 1/40। अब एलसीएम लेंगे तो अब मेरे ख्याल से ये वाला मेरे को मिटा देना चाहिए क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो देखो एवरेज स्पीड हमारा कितना 2/1/20 + 1/40 है ना। तो एलसीएम लो और नहीं तो फिर ऐसा ही कर दो ना यार, 40 + 20/40 × 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, भाई एलसीएम लेना ही हुआ, ये इधर और दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे। अब जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो 40 × 20 ऊपर और नीचे 40 + 20 कितना हो जाएगा 60, एक जीरो उड़ा दो। अच्छा और ये 2 और ये 3 से उड़ा दो, 40/3 आएगा, है ना। 40 नहीं कितना आएगा, एक जीरो उड़ा दिया आपने और 2 3 उड़ा दिया, तो हाँ कितना बचा 80/3 बचा, है ना। तो ये कितना आएगा आपका, अच्छा हाँ अभी ये किस में आएगा आपका 80/3 है, जो आप निकाल रहे एवरेज स्पीड वो km/h में आने वाला है ना। तो km/h में आएगा और अगर आपको मीटर/सेकंड में निकालना है तो क्या करोगे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो मीटर/सेकंड में आ जाएगा, मैं km/h में ही निकाल देता हूँ। चलो 3 कितना 20 3s are 21 22 23 3 2s are 6 and 20 3 6 are 18 then 26.6 km/h। ठीक है तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं अपन फिर से। ओके 26.67 दिया है मैंने, 26.6 तक निकाला है, कोई इशू नहीं है, चलेगा। ओके तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है ध्यान रखा आपने एवरेज स्पीड निकालना था यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ना दिया था ना टोटल टाइम दिया था, स्पीड दिया हुआ था खाली, एक तरफ जाने का और आने का दोनों अलग अलग स्पीड दिया था। तो उसकी मदद से हमने क्या किया, खाली एक उसकी मदद से टाइम निकाला और उसके लिए हमको एज्यूम करना पड़ा एक डिस्टेंस। तो एक साइड का डिस्टेंस x ले लिया, भाई वापस भी तो x ही होगा, उस हिसाब से पूरा सेटिंग किया था। ठीक है तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना और थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी है और थोड़ा फेवरेट भी हो सकता है लोगों का, इसलिए इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना अच्छे से। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करो, नीचे कमेंट सेक्शन जो होता है ना वीडियो के, आप कर सकते हैं वहाँ पे आराम से टाइप करके कमेंट कर सकते हो, कोई आपको टैक्स वैक्स नहीं लगने वाला है, टेंशन मत लो। आप बताओगे तो मैं फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है और कुछ अलग एंगल से एक्सप्लेन करूँगा तो शायद वो समझ में आ जाएगा, अगर ये नहीं समझ में आया हो तो, समझ में आया तो वेल गुड। ओके वेल एंड गुड है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मोटर बोट, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, एक लेक में बोट रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। कभी भी क्वेश्चन की बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है समझे तुम। ये नए स्टाइल की मोटर बोट है। तो ये मोटर बोट जो है ये किसने रेस्ट से स्टार्ट करती है, कहां चला गया, हाँ इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ओके कहां चला गया, फॉर 8 सेकेंड्स, कितने टाइम के लिए, 8 सेकेंड्स के लिए। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तुम्हारी बोट, ये बताना है तुमको। ओहो तो आपको एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है कितने टाइम तक आपकी बोट एक्सेलरेट हो रही है, 8 सेकेंड्स तक, है ना। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बोट वो निकालना है आपको, है ना। ओहो अच्छा एक चीज और कुछ दिया है क्या आपको, बोला बोट रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट से स्टार्ट हुई है मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है आपको कितनी, 0। बताया था मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेशन वगैरह, तभी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो आपको समझ लेना है, सीधा ले लेना है u0, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेनी है। और अगर फाइनली जाकर रुक जा रही है
तो फाइनल वेलोसिटी जीरो लेनी है, v जीरो ले लेना है ना। तो यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हुई इसलिए u जीरो ले रहे हूँ। अच्छा ये सारी चीजें देख रहे हो, एक्सेलरेशन आ गया ना। मैंने कहा था जब एक्सेलरेशन ना आए तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन आ गया, तो फिर हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं वो यूज होती हैं। एक v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। याद है ना, ये तीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के तीन इक्वेशंस, हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है इसका। अच्छा इसमें ये s क्या होता है, स्पीड नहीं होता, ठीक है ना। ये s क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, याद रहेगा ना। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो अब बताओ, एक्सेलरेशन हुआ तो इन तीनों को ही यूज करना है, तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज होगी। अब कौन सी इक्वेशन होगी वो तुमको पहचानना है। कैसे पहचानोगे, तो देखो क्या चाहिए और क्या दिया है ये चीज नोटिस करो। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। यहाँ डी नहीं लिखूंगा, अब मैं इस बार एस लिखूंगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, चलेगा ना। यहाँ पर हम एस ले रहे हैं डिस्टेंस के लिए, इस इक्वेशन में हम एस यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लेते हैं ना, इसलिए मैंने एस लगा दिया। ठीक है, एस फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस ही तो फाइंड करना था, तो एस फाइंड करना है। ओके, तो एस कौन सी इक्वेशन में है, जो चीज आपको फाइंड करना है वो कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में है क्या, नहीं है, तो ये तो यूज ही नहीं होने वाली। कौन सी यूज होगी, ये यूज हो सकती है, इसमें भी है तो ये भी यूज हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक यूज होगी। ठीक है, यही होगा ना, जिसमें एस है वही यूज करना पड़ेगा। आपको एस चाहिए ना, तो एस वाली ही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है। अच्छा, अब डेटा क्या क्या दिया है वो नोटिस करो। डेटा क्या दिया है वो देखें तो देखो, इस वाले को देखो तो v और u दो वेलोसिटी चाहिए आपको, इनिशियल और फाइनल दोनों, है ना। इनिशियल तो आपको दे दिए 0, लेकिन फाइनल नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा, और क्या क्या चाहिए इसमें, एक्सेलरेशन चाहिए, ये तो फाइंड ही करना है। ठीक है, जो फाइंड करना है उसको साइड में रखो, उसके अलावा ये फाइंड करना है, इसके अलावा तीन चीजें और हैं, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इन तीन में से आपके पास कितनी चीजें हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन है और u है ना। ये दो चीजें हैं, ये नहीं है आपके पास। क्या करना समझ में आ रहा है, एस आपको फाइंड करना था, यस ओके। इसके अलावा तीन चीजें बचती हैं, ए, वी और यू। इनमें से आपके पास क्या क्या है वो देखो, आपके पास यू है, ओके, आपके पास ए भी है, ओके, आपके पास वी नहीं है। ठीक है, तो दो चीज गायब, एस और वी नहीं चलेगा। ये देखो, एस चाहिए आपको, ओके, ये चाहिए हमको। अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए एक्स्ट्रा, एस के अलावा, एस तो फाइंड ही करना है ना। क्या चाहिए, यू चाहिए, तो है आपके पास यू, ओके। ए चाहिए, है आपके पास ए, ओके। टी चाहिए, है आपके पास टी, सारी चीजें, यानी कि यही वाला इक्वेशन आपका यूज हो जाएगा। समझ में आया, तो अपन वो इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना आपका 0 है, इंटू टी, टी कितना आपका 8 है, प्लस हाफ ए कितना आपका 3 है, और टी फिर से 8, तो इस बार टी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लगा दिया अपन ने। तो ये तो 0 इंटू 8 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाता है ना। अच्छा, इसको काट देते हैं अपन 32, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना, 96 मीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना आया, 96 मीटर। आपकी बोट 8 सेकंड में 96 मीटर ट्रैवल करके जाएगी। क्लियर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये ध्यान रखना, जब भी एक्सेलरेशन दिया जाए तब भी आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशंस यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन चुनेंगे, वो इक्वेशंस चुनेंगे कि हमको क्या फाइंड करना है वो देखेंगे। अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो जिसमें वेलोसिटी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो जिस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो चुनेंगे। और फिर अगर दो इक्वेशंस बन रही हैं ऐसी, फॉर एग्जांपल जैसा इस केस में हुआ था, डिस्प्लेसमेंट दो इक्वेशन में आती है ना, तो दोनों में से कौन सी यूज करेंगे। जब ये कंफ्यूजन आए तो फिर डेटा भी देखो और सबको आइडिया आ ही जाएगा कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 बोला है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, पहले ड्राइवर जो है कार का एक, वो किसी स्पीड से जा रहा है। अगर किसी स्पीड से जा रहा है वही उसकी इनिशियल स्पीड होती है। ठीक है, वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो वो स्पीड दी आपको 52 किलोमीटर पर आवर, मैंने उसे यू लिया हुआ है। ठीक है, कुछ स्पीड से वो मूव कर रहा था। क्या बोला कि वो क्या करता है, अप्लाइज द ब्रेक्स, ब्रेक लगाता है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब रिटार्डेशन, ब्रेक लगने की वजह से रिटार्डेशन ही तो प्रोड्यूस होता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है। अच्छा, कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स, कार रुक जाती है 5 सेकंड्स में। रुक जा रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी आपका 0, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड्स, इसके लिए टाइम लगता है 5 सेकंड्स। ओके, वेरी गुड। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और ड्राइवर है, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी।
इन कार अप्लाइज इज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। ये भी स्टॉप हो जा रहा है, ये भी रुकता है, पर इस रुकता है तो इसकी v 0 हो जाएगी, और इसके लिए जो टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स, राइट। इसने धीरे धीरे ब्रेक लगाया है, ओके। फिर क्या बोला है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द टू कार्स। ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ पेपर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा, आप खुद बना सकते हो। अच्छा, क्या करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, ओके। और विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ब्रेक लगने के बाद कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बताना है आपको। अच्छा, तो अपन सबको ना अलग अलग नाम कर देते हैं। कार 1 इसको नाम बोल देते हैं अपन, और दूसरा वाला कार 2 है हमारा। कार 1 के लिए U1 V1 T1 ले लेते हैं, U2 V2 T2 लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करोगे आप, तो चलो देखो एक ग्राफ बना लेते हैं हल्का सा रफ में। अच्छा, कौन कौन सी वेलोसिटी है, 52 है, 3 है, राइट। तो अपन ना सिंपल, अगर 10-10 बॉक्स वाला आपका है, ठीक है, तो 10-10 ले लो, 10 20 30 40 50 60, है ना। तो पहला वाला। अच्छा, और एक चीज़, टाइम भी तो लेना है आपको, 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, तो चलो ना अपन 2-2 सेकेंड्स कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। यहाँ पर टाइम दिखा रहे हैं अपन यहाँ पर स्पीड दिखा रहे हैं, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो, स्पीड टाइम ग्राफ बोलो, वो बना रहे हैं अपन, है ना। अच्छा, टेढ़ा है क्या ये तो जीरो ही होगा दोनों के लिए, सबके लिए जीरो होगा, है ना। ये वाला पॉइंट वेलोसिटी के लिए भी और उसके लिए भी जीरो होगा। टाइम 4 6 8 10 12 इन सेकेंड्स, और स्पीड किस में लिख रहे हैं अपन, इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले वाले की 52 उसकी इनिशियल स्पीड है, यानी कि जब टाइम 0 है तभी उसकी स्पीड 52 है। 52 कहाँ आएगा, 50 से 60 के बीच में, यानी 50 और 2 डिविजन्स और, ये 52 आ जाएगा आपका, राइट, 52। फिर उसकी कार को क्या होना है, 5 सेकंड बाद रुक जाना है उसको, है ना। तो 5 सेकंड कहाँ आएगा आपका, 2 4 5 सेकंड, ये 6 और 4 के बीच में आएगा, 5 सेकंड एग्जैक्टली बीच में। तो ये आपकी कार का ऐसा कुछ मोशन आएगा, ठीक है। इसकी स्पीड पहले 52 थी, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया कितनी हो गई, 0 हो गई। कितना टाइम लगा उसके लिए, 5 सेकंड, क्लियर है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए कितना था स्पीड उसका, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 कहीं यहाँ से 0 से ऊपर 3 डिवीजन ले लेंगे अपन, और उसकी स्पीड भी 0 हुई है, लेकिन कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड कहाँ, यहाँ पर आ रहा है, तो इसका कुछ ऐसा जाएगा, स्केल से जोड़ना आप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगी, मेरे क्या स्केल नहीं है मेरे पास, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। तो ये बी वाले का, ये कार 1 के लिए ले रहे हैं अपन, ग्राफ है कार 1 का, और ये वाला कार 2 का ग्राफ है, ये कार 1 का, ठीक है। अच्छा, तो ग्राफ तो हो गया अपना कार 1 और कार 2 का। अच्छा, और क्या पूछा था अपने को कि ब्रेक्स लगा देने के बाद से रुकने तक, ठीक है, 52 से चल रहा था, ब्रेक लगा दिया, तो उसको रुकते 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 कितना, 5 सेकंड बीता। उस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले वाले कार ने, और सेम दूसरे वाले कार ने भी ब्रेक लगाने के बाद से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रुकते तक, ठीक है। ब्रेक लगा दिया, तुरंत तो गाड़ी खड़ी नहीं हो जाएगी, डिस्क ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने का कितना टाइम लगा उसको फाइनली रुक जाने के लिए, ठीक है, वो डिस्टेंस पूछा है। तो कई तरीके से निकाल सकते हो आप, ग्राफ से भी निकाल सकते हो, और इसके थ्रू कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। इसके थ्रू कैसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, देखो S = UT + ½ AT इसका वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब भी थोड़ी देर पहले हमने यूज़ किया था, लेकिन A कैसे मिलेगा अपने को, तो A के लिए अपन को इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा है 2AS = V² - U²। वहाँ भी आपको A चाहिए तो फिर से स्लोप निकालना पड़ेगा, तकलीफ वाली बात आ जाएगी। तो ईजी तरीका क्या है, ईजी तरीका क्या है, आपको A चाहिए तो A भी मिल जाएगा। देखो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी A कैसे मिल जाएगा आपको, देखो V - U, यानी कि 0 - 52 अपॉन T 5। अच्छा, लेकिन 52 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। फिर इसको कट पिट करके जितना आएगा उस हिसाब से आप एक्सेलरेशन निकालोगे। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं ना इस हिसाब से नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली करवाऊंगा। आपको ये भी तो पता है कि डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालो तो आपको डिस्टेंस मिल जाता है, मिलता है ना। अपन ने डेरिवेशन भी किया था तो ऐसे ही किया था, याद होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो आपको देता है क्या, = डिस्टेंस,
या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो बोलो। क्लियर है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अपन को क्या करना है, एरिया निकालना है। समझ में आया? तो अपन डिस्टेंस इस तरह से निकालेंगे एरिया से। अच्छा, एक तकलीफ और है इसमें, ये 52 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ये भी तकलीफ है, क्यों? क्योंकि आपका टाइम जो है वो सेकंड्स में है। या एक तरीका और है, आप सेकंड्स को ही आवर में चेंज कर दो, जो आपको सही लगे। चलो मैं ना यार इसी को कर देता हूँ, इसको अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 52 × 5/18। ठीक है, यहाँ पे लिखो D1 इज व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। D1 कैसे मिलेगा, इस ट्राइंगल का एरिया, जो कार1 का ग्राफ है उसका एरिया। तो कार1 का ग्राफ का एरिया कैसे मिलेगा, कार1 का ग्राफ इस तरह से बन रहा है ट्राइंगल, तो ये हाइट और ये आपका बेस है ना। तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है आपका 5, तो सेकेंड्स में 5, इनटू हाइट कितना आपका ये वाला 0 से लेके पूरा कितना 52 तक है। 52 लेकिन किलोमीटर पर आवर में था, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया आपने, 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आंसर आएगा वो आपका मीटर में डिस्टेंस आएगा। अच्छा, सेकंड वाले का जो है, सेकंड कार का डिस्टेंस वो कैसे मिलेगा, उसका एरिया निकालेंगे अपन। तो उसके लिए भी वही हाफ बेस इनटू हाइट ही लगेगा। हाफ, इसका बेस कितना है पूरा 10 है ना, और हाइट इसका कितना है, यहाँ से यहाँ कितना था, 5 किलोमीटर पर आवर दिया था ना, इसका स्पीड 3 था, सॉरी 3। तो 3 × 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ये जितना आंसर आएगा आपका वो मीटर में डिस्टेंस आएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये 2 × 26, ये 2 9s आर और 2 13s आर, तो 13 × 25/9। फिर वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये 2 × 5, तो 25 3s आर 75/18, राइट। अच्छा, अब ये कैसे आएगा, 25 2s आर 10s आर 250 होता है ना, और 25 3s आर 75 होता है, तो ये 5 2 3 325/9 आएगा, और ये 75/18 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अच्छा, 18 3s आर 54 एंड 18 4s आर 72, राइट। ओके, एंड व्हाट इज देन लेफ्ट 3, राइट। तो 30 रह गया। चलो यार अच्छे से करके बताऊँ, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, शॉर्टकट कर दूंगा। तो 18 4s आर 72 इतना होता है, ये 3 बचा। अच्छा, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, देन 18 1s आर 18, देन व्हाट 2 बचा यहाँ पर है ना, 10 - 8 2, देन 2 - 1, तो ये 1 आएगा 12, तो ये छोटा हो गया, तो 120 एंड 18 8s आर, राइट, 18 8s आर 144, 18 7s आर 120, 18 6 आर है ना, 18 5s आर 90 होता है, 18 6 आर 108, तो ये आएगा 4.16 मीटर। क्लियर है। अच्छा, और ये कितना आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। 9 3s आर 27, राइट, तो 325/9, 9 3s आर 27, 5 is left, then 55, 9 6 are 54, 1 is left, then point, 9 1s are 9, then 1 0, 9 1s are 9, तो 36.11 मीटर ये डिस्टेंस आएगा। क्लियर है। तो इस बार एक बार फिर से आंसर चेक कर लेते हैं अपन। तो आंसर है 36.11 एंड 4.16 मीटर। ओके, करेक्ट है, परफेक्टली ट्रू। सो ये इस तरह से डिस्टेंस निकालेंगे, राइट। आप वैसे भी निकाल सकते थे, ये v - u/t करके a निकालते और फिर फॉर्मूला लगा के निकाल लेते तो भी मिल जाता, लेकिन ग्राफ से निकालना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। बाकी आपकी मर्जी। तो आज ये 5 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक थोड़ा सा वेट करो, बहुत थोड़ा सा वेट करो, ज़रूर लेके आऊँगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो और क्या बोलूँ, पढ़ाई करो। बाय, जय हिंद।